दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर जब आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे कोई कस्टमर आपका ऑर्डर प्लेस करता है और प्लेस करने के बाद में उन प्रोडक्ट की कुछ एसेसरीज जो होती है वो कस्टमर अपने पास रख लेता है और प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर देता है। तो उस केस में सेलर को कितना लॉस होता है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पे विथ एग्जांपल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और करने के साथ ही मैं आपको ये जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आप देखेंगे ये नैनो वोट की जो है 750 ml की एक बोतल है। और इसी का जो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया था और प्लेस करने के बाद में जो इसका एसेसरीज होती है, एसेसरीज से मतलब कि आप देखेंगे ये जो बोतल है, बोतल के अंदर आप देखेंगे इन साइड की जो एक कैप है, आप देखते हैं कि जो इसमें दो तरह की कैप होती है, एक तो ये इन साइड जो लगती है ये वाली और बाहर की ये कैप है। तो कस्टमर ने क्या किया कि इसके अंदर की जो ये एसेसरीज होती है, अब ये वाला जो कैप होता है इसका, ये वाला कस्टमर ने अपने पास रख लिया। जैसे कि आप ये देखें कि अलग अलग तरह से मैंने इनको फोटो यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो है ये ब्लैक कलर की जो कैप है ये कस्टमर ने अपने पास रख ली और रखने के बाद में इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के बाद में जब फ्लिपकार्ट की ओर से आपको जो क्लेम होता है, आपका जो एसपीएफ होता है सेलर प्रोटेक्शन फंड, उसके तहत आपका क्लेम भी अप्रूव कर दिया है फ्लिपकार्ट ने मेरा। और कितना क्लेम मुझे मिला है वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। और दिखाने के साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट मैं 950 का फ्लिपकार्ट में सेल कर रहा हूँ। तो अब ये वाला जो प्रोडक्ट था इसकी एक एसेसरीज कस्टमर ने अपने पास रख ली। ये वाला चीज़ आप देखेंगे ये जो कैप होती है ये। अब इसी को मैं दिखाता हूँ अपने फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर। तो मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ पेमेंट और यहाँ पे सेलर प्रोटेक्शन फंड। क्योंकि जब मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो मैंने इसका जो है क्लेम यहाँ पे फाइल करना होता है। जब आपको कोई भी अगर प्रोडक्ट रिटर्न आता है, चाहे वो आरटीओ हो चाहे वो कस्टमर रिटर्न हो यानी आरबीपी हो, तो इस केस में ये वाला वो प्रोडक्ट है। मैं अगर आपको यहाँ पे आप स्टेटस देखेंगे कि मेरा ये अप्रूव्ड हो गया है क्लेम। और करने के साथ ही आज की डेट है ये 11 जनवरी को ये मैंने फाइल किया था, 11 जनवरी को ही मेरा क्लेम अप्रूव हो गया। तो मैं डिटेल अगर आपको दिखाऊं तो डिटेल के अंदर आप देखेंगे कि अप्रूव्ड अमाउंट कितना है, 120 रुपये। 120 रुपये 76 पैसे का अमाउंट जो है फ्लिपकार्ट की टीम ने अप्रूव किया है। और करने के साथ ही अब मुझे किस कंडीशन में ये रिसीव हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कि कुछ फोटोग्राफ्स आपको शेयर करनी होती है जब भी आपको कोई भी सेफ्टी क्लेम नहीं, वो आपको एसपीएफ जो होता है सेलर प्रोटेक्शन फंड के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये इमेजेज इसमें शेयर की थी और इमेज के साथ मैं दिखाता हूँ कि ये वाली जो वो बोतल है जो कि मैंने भी आपको इमेज में दिखाई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कस्टमर ने इसका जो ये कैप होता है ये वाला अपने पास रखा और रखने के साथ ही इसको रिटर्न कर दिया। तो ये वाली चीज़ है। ये कुछ इमेजेस जो है आपको फ्लिपकार्ट की टीम के साथ में शेयर करनी होती है। तो मैंने ये मल्टीपल इमेजेस इसकी कैप्चर करके फ्लिपकार्ट की टीम के साथ में ये मैंने शेयर किया था। तो अब ये वाली जो इमेजेस मैंने आपको दिखा दी और क्लेम मेरा अप्रूव हो गया 120 रुपये 76 पैसा। तो अब यहाँ पर लेकिन जब कस्टमर रिटर्न आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उस केस में दो तरफ की जो आपकी शिपिंग चार्ज लग जाती है दोस्तों, रिवर्स और फॉरवर्ड शिपिंग। तो अब इस ऑर्डर का फ्लिपकार्ट ने मेरे पे कितना चार्ज लिया तो वो मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी को कॉपी करूँगा। और कॉपी करने के साथ ही अब इसका पेमेंट सेक्शन में जाके ये होता है आपका कि सर्च ऑर्डर सेटलमेंट्स। तो इस पर आप जब क्लिक करते हैं और वो ऑर्डर आईडी जो मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट करके फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर वो दिखा देता है कि आपका जो कितना अमाउंट यहाँ पे सेटलमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल अमाउंट कितना 1000 का है और रिफंड हो गया जितने के, क्योंकि कस्टमर का आप देखेंगे ये रिटर्न है, रिटर्न हो चुका है। और होने के साथ ही अब यहाँ पर जो मार्केटिंग फीस ली है जो आप देखेंगे 247 की मार्केटिंग फीस है, 44 रुपये का यहाँ पे टैक्स लगाया। तो टोटल यहाँ पे कितना सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है 291 रुपये 46 पैसा। यानी कि मेरे से जो मेरा कमीशन था, यानी कि इसमें से देखेंगे कि मेरे जो फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर जो पेमेंट होता है सेटलमेंट, उसमें से डिडक्ट किया गया 291 रुपये 46 पैसा। ये अमाउंट मेरे से उसमें से कमीशन में से डिडक्ट किया गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर मेरे को देखेंगे कि सेलर प्रोटेक्शन फंड कितना है 120 रुपये 76 पैसा। ये क्लेम मेरा अप्रूव किया गया है। तो अगर मैं इसमें अपना प्रॉफिट तो इसमें मुझे हुआ नहीं है। अब लॉस अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितना लॉस हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 291, यानी कि आप देखेंगे 291
0.46 ये इसमें से जो है मेरे इसमें से डिडक्ट किया गया था। तो डिडक्ट करने के बाद में अगर ये टोटल मेरा पहले अगर मेरा क्लेम अप्रूव नहीं होता तो मेरे को 290 रुपये 46 पैसे का यहाँ पर मुझे लॉस होता, यानी अप्रॉक्स 300 रुपये का यहाँ पर मेरा लॉस होता। अब यहाँ पर सेलर प्रोटेक्शन फंड जो होता है यहाँ पर कितना 120 रुपये 76 पैसे का इन्होंने ये फंड जो था मेरे को दिया गया, सेलर प्रोटेक्शन फंड। तो अगर मैं ये वाला अमाउंट होता है इसमें से लेस कर देता हूँ, मैंने माइनस किया 120 रुपये और 76 पैसा, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो अब यहाँ पर मेरा लॉस कितना हो गया 170 रुपये और 70 पैसे का यहाँ पर मेरे को लॉस हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट जब आपके पास आता है और आने के साथ आपको जब सेफ्टी क्लेम आप SPF जो उसमें डालते हैं यानी क्लेम जब फाइल करते हैं तो वो क्लेम भी आपका अप्रूव्ड नहीं होता है। और इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि सेलर प्रोटेक्शन फंड जो होता है, और यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ इसमें इस प्रोडक्ट को आप बिना कैप के सेल नहीं कर सकते। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि ये वाला जो है बोतल है वो, और इस बोतल को मैं बिना ढक्कन के बिना कैप के मैं इसको सेल नहीं कर सकता। हालांकि कस्टमर ने इसको जो है यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसका जो कैप होता है इनर की वो कैप इसमें से निकाली, अपने पास रखी और रिटर्न कर दिया। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों मैं इसको सेल नहीं कर पाऊंगा, और विदाउट कैप के कोई सी भी बोतल होती है आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के जो कोई भी प्रोडक्ट होते हैं और उसमें जब कस्टमर इस तरह की हरकत करते हैं तो उस केस में दोस्तों आपको लॉस ही होता है, क्योंकि 120 रुपये का यहाँ पे क्लेम पास किया गया है, 300 रुपये उसमें से मेरे जो है डिडक्ट किए गए थे। शिपिंग चार्जेस जो होते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड जो होती है दोनों तरह की शिपिंग इसमें लग जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब इस तरह के ऑर्डर आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और लिस्ट करने के बाद जब कस्टमर की ओर से एसेसरीज को निकाल दी जाती है, निकालने के बाद वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं, तो इससे होने वाला जो कितना लॉस होता है सेलर को वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक आइडिया दिया है। और यहाँ पर जब आपका सेलर प्रोटेक्शन फंड जो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं क्लेम के लिए और क्लेम भी आपका अप्रूव्ड हो जाता है, फिर भी आपका जो लॉस होता है वो इसमें रिकवर नहीं हो पाता है। तो इस तरह के जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं दोस्तों, तो कोई सा भी जब आप इसमें देखते हैं ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें इस चीज़ को भी आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई प्रोडक्ट आप भेजते हैं और भेजने के बाद कस्टमर उसमें से अगर कोई एसेसरीज को निकाल लेता है तो उसमें आपका प्रॉफिट कभी नहीं होगा, उसमें भी आपका लॉस होगा। और कितना लॉस होता है एक एग्जांपल के साथ में मैंने आपको दिखाया है, सारी चीजें मैंने आपको लाइव दिखाई है कि ये मेरा प्रोडक्ट था, कस्टमर ने ये ऑर्डर प्लेस किया और इसमें से क्या चीज उसने मिसिंग की, क्या अपने पास रखा और क्या मुझे रिटर्न मिला, वो सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है दोस्तों। तो ये चीज़ होती है कुछ बेसिक सी गाइडलाइन होती है कि कुछ इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें से एसेसरीज अगर कस्टमर की ओर से निकाल दी जाती है और आपको रिटर्न कर दिया जाता है तो उससे कितना लॉस आपको होता है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। तो कभी भी जब कभी आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करें तो इन चीज़ों का भी आप अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें, और ध्यान में रखने के साथ ही उसकी जो प्राइसिंग आप जो भी प्रोडक्ट में लिस्ट करें तो इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखें, उसी हिसाब से अपनी प्राइसिंग को इसमें सेट करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।